प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर माणिक्य और पन्ना रत्न के कॉम्बिनेशन पर चर्चा करूंगा। माणिक्य और पन्ना रत्न दोनों एक साथ धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपके बीच में सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना, रूबी और एमराल्ड के कॉम्बिनेशन को लेकर के बृहद चर्चा करूंगा, जिसे लेकर आम लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, डर भी है और आधा अधूरा ज्ञान भी है। तो पहला सवाल उठता है कि क्या माणिक्य और पन्ना, इन दोनों रत्नों को साथ साथ धारण किया जा सकता है या नहीं। दूसरा सवाल उठता है, क्या यह कॉम्बिनेशन माणिक्य और पन्ना का नेतृत्व और बुद्धि प्रदान करता है या कि कुछ नुकसान भी करता है, कुछ हानियां भी होती हैं। और तीसरा सवाल कि किन लग्न वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन राजयोग कारक हो सकता है, राजयोग का फल दे सकता है, और किन लग्न वालों के लिए, किन राशि वालों के लिए यह संकट का कारण बन सकता है। आज का यह वीडियो बिल्कुल शास्त्र आधारित, शोध परक और अनुभवजन्य है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और सिंह राशि में स्वराशि के होते हैं। माणिक्य रत्न सूर्य का रत्न है और सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के कारक सूर्य हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी सर्वोच्च पद, नेतृत्व करने की क्षमता, राजसत्ता बिना अच्छे सूर्य के संभव ही नहीं है। और सूर्य कमजोर हो तो उसके लिए, उसकी ताकत को, उसके पावर को बढ़ाने के लिए माणिक्य रत्न धारण किया जाता है। नवग्रहों में सूर्य राजा है। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो ऐसे जातक के पास आत्मविश्वास की कमी होती है, ऐसे लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। इफ द सन इज वीक in the horoscope, then such a person lacks self-confidence, is indecisive, and is often deprived of person, prestige, respect and honor। जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो तो ऐसे लोगों के पास आत्मविश्वास का अभाव रहता है। साथ ही कमजोर सूर्य वाले मान सम्मान से भी वंचित रहते हैं। बात पन्ना रत्न की करें तो पन्ना रत्न का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। बुध ग्रह कन्या राशि में हो, उच्च का हो, मिथुन राशि में स्वग्रही स्वराशि का हो तो बुध बलवान और शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का, वाणी का कारक माना जाता है। तर्क शक्ति, व्यापार, व्यवसाय, गणित, अकाउंट, ज्योतिष, आईटी आदि सेक्टर बुध के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। बुध राजकुमार है, चंचल है, तर्कशील है, किंतु साथ ही व्यवहारिक भी है। जन्म कुंडली में बुध कमजोर हो तो व्यापार में नुकसान होता है, घाटा लगता है, वाणी में दोष उत्पन्न होता है, हकलाहट, तोतलापन,
ऐसे लोगों का निर्णय अधिकांशतः गलत होता है, वाणी दोष आदि कमजोर बुद्ध की वजह से होते हैं। तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि माणिक्य रत्न सूर्य का रत्न है और पन्ना रत्न बुध का रत्न है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रत्न धारण क्यों किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है, कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में योग कारक हो, ग्रह योग कारक हो करके अस्त हो, कमजोर हो, तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति को, सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित रत्न धारण कराया जाता है। तो माणिक्य रत्न सूर्य को बल देता है और पन्ना रत्न बुध को शक्ति, सामर्थ्य और बल देता है। किंतु याद रखने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सूर्य को और हर बुध को शक्ति देना, बल देना शुभ नहीं होता। इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार, ज्योतिषी की सलाह के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए। चाहे वह रत्न माणिक हो या कि पन्ना या कि इसके अतिरिक्त कोई भी रत्न हो। अब आइए देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और बुध का संबंध क्या है। चूंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसलिए अधिकांशतः कुंडलियों में सूर्य और बुध साथ साथ ही होते हैं, या कि अंश बल की वजह से कभी कभी एक घर आगे या पीछे हो जाते हैं, किंतु अमूमन सूर्य और बुध दोनों साथ साथ ही रहते हैं। इसकी प्रमुख वजह है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और संयोग से ये एक दूसरे के शत्रु भी नहीं हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध का संबंध अति विशेष है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति को एक खास राजयोग का दर्जा दिया गया है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं, जो देता है जातक को तेज बुद्धि, तेजस्विता, वाणी में प्रखरता, प्रशासनिक अधिकार, जो जातक को कुशल वक्ता बनाता है, लेखक बनाता है, कानून का विशेषज्ञ, सरकारी नौकरी, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि बुधादित्य योग की वजह से किसी जातक को मिलते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि सूर्य क्रूर है, सूर्य तेजस्वी है, सूर्य में तेज ओज प्रखरता है, जबकि बुध कोमल स्वभाव का है। अगर सूर्य अत्यधिक प्रखर हो जाए, प्रबल हो जाए, तो ऐसा सूर्य कई बार बुध के बुद्धि को भी अस्त कर देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना, इस कॉम्बिनेशन को अपनाने से पहले, इन दोनों रत्नों को साथ साथ धारण करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए, हो सकता है रत्न धारण करना तलवार की धार में चलने जैसा भी हो सकता है। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति को भली भांति समझकर, परखकर, उसके बाद ही रत्न धारण करने का निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध दोनों योग कारक हो, दोनों अनुकूल हो, दोनों अच्छे भाव में स्थित हो, तो सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना धारण करने से, इस कॉम्बिनेशन को अपनाने से असाधारण लाभ मिल सकता है। यह कॉम्बिनेशन जातक को रंक से राजा बना देता है। अगर अंग्रेजी में इस शब्द को परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं लीडर विथ ब्रेन, नेतृत्व और बुद्धि का संयोग। सूर्य और बुध का योग अगर जन्म पत्रिका में ठीक रूप से बना हो तो जातक को उच्च पद पर, यूपीएससी आदि एग्जाम क्रैक करने में सहायता करता है, उच्च पद पर प्रतिष्ठित करता है। आईएएस, आईपीएस या कि अथवा स्टेट सर्विस एग्जाम, पीसीएस, बैंक, प्रशासनिक सफलता, रणनीतिक निर्णय, व्यापार के क्षेत्र में बेहतर समझ, सफलता, भाषण,
लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, सरकारी संपर्क को सशक्त और मजबूत बनाता है। सूर्य और बुध की युति, माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन खास तौर से बुद्धिमान राजा के जैसा व्यक्तित्व प्रदान करता है। लेकिन इसके विपरीत गलत लग्न, गलत भाव में बैठे सूर्य और बुध बिना कुंडली के विश्लेषण के मनमुखी माणिक्य और पन्ना रत्न धारण करना खतरनाक साबित हो सकता है। लाभ की जगह हानि संभव हो सकती है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप मानसिक डिप्रेशन, अहंकार की वृद्धि, व्यापार में गलत निर्णय, नुकसान, पिता से विवाद, नर्वस सिस्टम की समस्या, त्वचा, आंख रोग, हृदय रोग आदि जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बिना कुंडली को दिखाए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं कि लग्न वालों को माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन अनुकूल हो सकता है, लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी है और बुध तृतीय पराक्रम भाव और जन्म पत्रिका के छठे भाव के स्वामी हैं। अगर सूर्य त्रिक भावों में न हो तो विशेष परिस्थितियों में विद्या की प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, प्रशासनिक लाभ के लिए माणिक्य और पन्ना रत्न का कॉम्बिनेशन धारण किया जा सकता है। और वैसे अगर मेष लग्न वाले बुध के रत्न पन्ना को ना भी पहने, अकेले माणिक्य रत्न ही धारण करें तो भी बेहतर होगा। बात सिंह लग्न की करें तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होते हैं, प्रथम भाव लग्न के मालिक हैं, और बुध जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं। यह कॉम्बिनेशन सिंह लग्न वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा। रत्न धारण करने से पहले सूर्य और बुध की स्थिति को देख लेना चाहिए। त्रिक भाव में ना हो, गलत भावों में ना हो, तो माणिक और पन्ना रत्न का कॉम्बिनेशन राजयोग कारक सिद्ध होगा। बात धनु लग्न की करें तो सूर्य भाग्येश हैं और बुध दशमेश। इस कॉम्बिनेशन को अपनाने से सूर्य का रत्न माणिक और बुध का रत्न पन्ना धारण करने से भाग्य भी एक्टिवेट होगा और कैरियर का भाव दशम भाव भी एक्टिवेट होगा। कैरियर और भाग्य दोनों सक्रिय होंगे। प्रशासन, कैरियर, सरकारी सेवा, शिक्षा की दृष्टि से माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न वाले भी इस कॉम्बिनेशन को अपना सकते हैं। बुध गलत भाव में, त्रिक भाव में ना हो और मिथुन लग्न वाले चाहे तो माणिक्य रत्न धारण ना करें, अकेले बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य तो धारण किया जा सकता है, किंतु बुध एकादश भाव के अतिरिक्त अष्टम भाव का भी स्वामी है। विशेष परिस्थितियों में विशेष लाभ अर्जित करने के लिए किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके कुछ काल के लिए, कुछ अंतराल के लिए इस रत्न को धारण किया जा सकता है। वरना सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना का कॉम्बिनेशन वृश्चिक लग्न वाले धारण ना करें। वृषभ लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, मीन लग्न वाले माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन धारण ना करें। इससे लाभ की जगह नुकसान ज्यादा होने की संभावना बनेगी। अब चर्चा करते हैं कि माणिक्य और पन्ना रत्न धारण करने की विधि की। माणिक्य और पन्ना, इन दोनों रत्नों को, माणिक्य को और पन्ना को, दोनों को सुवर्ण में धारण कर सकते हैं। अगर चाहें तो पन्ना को चांदी में भी धारण कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में पंच धातु, अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं। माणिक्य रत्न को
रविवार को और पन्ना रत्न को बुधवार को धारण करना चाहिए। एक ही दिन दोनों रत्न को धारण ना करें। प्राण प्रतिष्ठा की विधि की बात करें तो प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल दे करके, सूर्य को अर्घ दे करके, सूर्योदय के समय गाय के कच्चे दूध से, गंगा जल से रत्नों को स्नान करा करके माणिक्य को लाल आसन पर रविवार के दिन और पन्ना को हरे आसन पर बुधवार के दिन गंगा जल, दूध, दही आदि से स्नान करा करके, गंध, अक्षत, धूप आदि दिखा करके, चंदन लगा करके माणिक्य के लिए सूर्य का मंत्र घृणी सूर्याय नमः और बुध का मंत्र ओम बुं बुधाय नमः, इस मंत्र से 11 या 21 बार या अधिक बार मंत्रों को, उस मुद्रिका को देखते हुए सकारात्मक विचारों के साथ मंत्र जाप करें और मन में ऐसी कल्पना करें कि हमको सूर्य की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ रहा है, हमारे अंदर तेजस्विता ओजस्विता बढ़ रही है, हमारी वाणी में प्रखरता आ रही है, सूर्य और बुध का प्रभाव मिल रहा है, ऐसा विचार करते हुए जप करें। इस तरह से इस चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित मुद्रिका को धारण करने से चमत्कारिक लाभ संभव है। दोनों रत्नों को शुक्ल पक्ष में ही प्राण प्रतिष्ठित करें, धारण करें। माणिक्य तर्जनी उंगली में धारण करें, पन्ना रत्न छोटी उंगली कनिष्ठा में धारण करें। दोनों ही रत्न एक दिन एक साथ न पहने। अंत में सार रूप में इतना ही कह सकते हैं कि माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन अगर अनुकूल हुआ तो राज सत्ता की चाबी दे सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्रगति दे सकता है, मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है, और गलत हाथों में गया तो विनाश का कारण भी बन सकता है। इस तरह से मैंने कुछ शोधपूर्ण विचार अनुभवजन्य आपके सामने रखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।